हेलो एवरीवन, ये C3 साइकिल है। ये आपने अपनी एनसीईआरटी में देखी होगी। नहीं समझ में आती है बच्चों को, आ जाओ कंप्लीट करते हैं आज। C3 साइकिल जो होती है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं तो किसने दी थी। ये C3 मतलब होता है केल्विन साइकिल। ठीक है, ये साइकिल जो है ये केल्विन और उनके कोवर्कर्स ने दी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें पहला स्टेप होता है कार्बोक्स। मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी इसके। सबसे पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन, फिर रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है कि जो RUBP है ये इसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 मतलब क्या होता है, जो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला है। मैंने आपको बताती हूँ, अभी नोट से अपने दिखाती हूँ। तो ये आपका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का। RUBP राइबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट, ये CO2 को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट मत करता है इसका मतलब कि उसके साथ ज्वाइन होता है। ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन होता है इन केल्विन साइकिल। तो C3 साइकिल में RUBP होता है, राइबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट। ये कार्बोक्सिलेशन करता है मतलब CO2 के साथ एडिशन करता है विद द एंजाइम रुबिस्को। यहाँ पर एक एंजाइम रुबिस्को होता है जिसकी हेल्प से ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन परफॉर्म हो पाती है। यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बनते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये कंपाउंड है जो कि कैसा कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पर ये 2 बनते हैं। ठीक है, अब जब इसको, ये पहला प्रोसेस तो हो गया कार्बोक्सिलेशन का। दूसरा प्रोसेस होता है रिडक्शन, मतलब यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन होगा। तो 2 मॉलिक्यूल है इसलिए हमें 2 ATP और 2 NADH चाहिए होते हैं इस रिडक्शन के प्रोसेस के लिए। और फिर बनता है ट्रायोज फॉस्फेट। क्या बनता है, ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट भी 2 ही कंपाउंड बनते हैं जिसमें से एक कार्बन जो होता है वो निकल जाता है ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, या सुक्रोज फॉर्मेशन के लिए, या स्टार्च फॉर्मेशन के लिए। अब बाकी जो कार्बन 5 बचते हैं वो वापस रीजनरेट हो जाते हैं RUBP में। इस प्रोसेस को रीजनरेशन बोला जाता है। यहाँ पर भी एक ATP यूटिलाइज होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, एक साइकिल में 3 ATP लगे। 2 ATP यहाँ पर रिडक्शन के प्रोसेस में लगे और 1 ATP ये रीजनरेशन में लगा। 2 NADH लगे, यहाँ पर देख सकते हैं 2 NADPH और साथ में एक आपकी CO2 लगी। यहाँ पर आपने CO2 वाटर लिया था जो कि एक यहाँ पर ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन निकल भी गया। तो एक कार्बन निकल रहा है एक साइकिल में फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो ग्लूकोज में कितनी कार्बन होती है, 6 कार्बन होती है। तो ये 6 बार साइकिल चलेगी ग्लूकोज बनाने के लिए। अब 6 टाइम्स चलेगी साइकिल तो 6 CO2 हमें रिक्वायर्ड है, 18 ADP रिक्वायर्ड है ATP एंड 12 NADPH रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक साइकिल का अमाउंट दे रखा है, यहाँ 6 साइकिल्स का अमाउंट दे रखा है फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन। थैंक यू।